यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो ये आप देखिए, ये दूसरा मरहला जो है, इसमें किन पार्टियों ने कितनी कैंडिडेट खड़े किए हैं वो आप देख रहे हैं। बीजेपी के 45 उम्मीदवार हैं दूसरे मरहले के तहत, और एलजेपी ने 52 उम्मीदवार खड़े किए हैं। 56, आरएलएसपी ने 36, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और बीएसपी की 33 सीटें। और इसी के साथ हम जुड़ रहे हैं अपने नुमाइंदे से जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे इस बारे में सीधा सवाल करेंगे। हमें आप बताएं कि इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या सूरत हाल नजर आ रही है। क्या वोटर टर्नआउट जो है वो ठीक ठाक तादाद में दिखाई दे रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि कोरोना की वजह कर इसमें कुछ कमी है? प्रवीण, जी देखिए, मैं मुजफ्फरपुर जिले के कांटी विधानसभा क्षेत्र में हूं और ये रतनपुरा का जी आपकी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल, बताएं। हेलो, जी हाँ, बोलिए बोलिए। जी, मैं मुजफ्फरपुर के कांटी विधानसभा क्षेत्र के रतनपुरा में हूं और ये देखिए, ये आदर्श बूथ बनाया गया है यहाँ पर, और पूरी तरह कोरोना काल में जो भी एहतियात है वो बरतने के लिए ये काम किया जा रहा है। आप देखिए, हेल्थ डेस्क है यहाँ पर, जो वोटर आ रहे हैं उन्हें सैनिटाइज किया जा रहा है, उनके शरीर का टेम्परेचर मापा जा रहा है और उसके बाद वोट करने के लिए आगे लोग जा रहे हैं। देखिए, मुजफ्फरपुर में फिलहाल 10% से अधिक वोटिंग हो चुकी है और माना यह जा रहा है कि वोटरों की तादाद धीरे धीरे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे ही बढ़ेगा। और मुजफ्फरपुर में जो 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, नक्सल प्रभावित एरिया हैं, खास करके जो मीनापुर, साहेबगंज और पारू का इलाका है, यहाँ सुबह 7 बजे से दिन के 4 बजे शाम तक ही वोटिंग होनी है। तो इसको लेकर पूरी तैयारी है। देखिए, ये दिव्यांग मतदाताओं के लिए केंद्र बनाया गया है, हेल्प डेस्क है, जो भी दिव्यांग मतदाता आ रहे हैं उनको हेल्प किया जा रहा है। इसके अलावा किसी प्रकार वोटरों को वोट देने में दिक्कत हो रही है तो उनको यहाँ पर गाइड किया जा रहा है। तो इस प्रकार हेल्प डेस्क के जरिए वोटरों को मदद पहुँचाई जा रही है और अधिक से अधिक वोटर आए, इसका प्रयास जिला प्रशासन के साथ साथ निर्वाचन आयोग भी करता रहा है और उस कड़ी में हम लोगों ने देखा है फिलहाल 10% वोटिंग मुजफ्फरपुर में फिलहाल हुई है। प्रवीण, लेकिन एक अहम सवाल ये है कि अब पूरे मुजफ्फरपुर में अगर हम विधानसभा की जो मतलब जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं पूरे मुजफ्फरपुर में, वो कितने होंगे और उसके मुकाबले में ये आदर्श बूथ कितने हैं? हर साल, यानी कि हर बार हम ये कह सकते हैं कि हर बार जब भी कभी इंतखाबात होते हैं तो ऐसे 1, 2, 3 आदर्श बूथ हमें दिखाए जाते हैं या हम आवाम को दिखाते हैं। लेकिन ये एक सवाल कई माहिरीन ने उठाया है कि आखिर वो वक्त कब आएगा जब पूरे के पूरे बूथ को हम आदर्श बूथ कहेंगे? क्या एक बूथ को आदर्श बना देना ये तमाम आवाम के लिए इंसाफ है? प्रवीण जी देखिए, बिल्कुल ही ये मौजूद सवाल आपने पूछा है। देखिए, ये एक प्रक्रिया है। हम लोगों ने देखा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में या फिर लोकसभा चुनाव में भी 2019 में भी हर एक क्षेत्र में इस प्रकार के मॉडल बूथ बनाए जाते हैं। मुजफ्फरपुर में फिलहाल 30 इस प्रकार के आदर्श बूथ बनाए गए हैं। यानी आज 5 विधानसभा क्षेत्र में यदि पोलिंग हो रही है तो इस हिसाब से हर एक विधानसभा क्षेत्र में 6 इस प्रकार के बूथ बनाए गए हैं। साथ ही साथ महिलाओं द्वारा संचालित भी हर एक विधानसभा क्षेत्र में 2 केंद्र हैं। लेकिन जैसा आपने सवाल किया कि इस प्रकार के और भी आने वाले दिनों में सुविधाएं बढ़ेगी, वोटरों को टर्नओवर के लिए दूसरे आदर्श केंद्र और इस प्रकार के मॉडल केंद्र बनाने होंगे ताकि अधिक से अधिक मतदाता हुए। देखिए, बिहार में जो पहले फेज का चुनाव हुआ है इसमें 56% वोटिंग हुई है। ये माना जाता है कि औसतन 60% वोटिंग का ट्रेंड रहा है। मुजफ्फरपुर में भी 61% वोटिंग 2015 में हुई थी। लेकिन चूंकि कोरोना काल में ये चुनाव हो रहा है और तमाम इंतजाम निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर जिला प्रशासन ने किया है, ऐसे में देखिए, ये महिलाएं हैं जो वोट करके आ रही हैं और घर का कामकाज आपने कर लिया है? हाँ, कर के आए हैं? बहुत सवेरे उठे हैं क्या? हाँ, भोरे उठे। तो अहले सुबह उठकर महिलाएं बूथ तक पहुंची हैं परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ। तो जैसा मैं जिक्र कर रहा था, जो निर्वाचन आयोग के गाइडलाइंस हैं कोरोना काल में कि किस प्रकार मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी अपनाना है, इसके अलावा जो पूरी तरह से बूथ को एक दिन पहले ही सैनिटाइज किया गया। आज मॉर्निंग में भी 370 टीमों के द्वारा मुजफ्फरपुर के 5 विधानसभा क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का काम हुआ है। तो
56% जिस प्रकार पहले चरण में वोटिंग हुई है, हम लोग जी। उम्मीद आज जता रहे हैं कि दूसरे चरण में जो 94 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं बिहार में, इसमें पोलिंग फीसदी और बढ़ेगा और इस प्रकार के जो मॉडल बूथ हैं यहाँ पर पोलिंग जो फीसदी है वोट फीसदी उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। मैं जहां मौजूद हूं यहाँ 12% लगभग पोलिंग हुई है और औसतन 10% पोलिंग अभी तक हुई है। तो प्रवीण, माना एक जा रहा है आखिरी जैसे सवाल जैसे आपसे दिन ढलेगा करूंगा, पोलिंग फीसदी चूंकि भी फिर बढ़ेगा। मुझे कहीं और भी दूसरे से बात करनी है। मेरा सवाल सिर्फ ये प्रवीण कि आपने जहां जहां घूमा, आपने लोगों से बात की होगी, आपको क्या लगा कि मुजफ्फरपुर की आवाम के सामने इस बार मुद्दा क्या है? किस मुद्दे के आसपास ज्यादातर आवाम जो है वो वोटिंग का मन बना रहे हैं? देखिए जो यहाँ बिहार के वोटर हैं काफ़ी जागरूक माने जाते हैं। उनकी जो राजनीतिक चेतना है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। वो खुल के डिबेट करते हैं और बिल्कुल बदलाव के लिए लोग वोट कर रहे हैं। जहाँ सिटिंग विधायक है उनके खिलाफ माहौल है या फिर जो सत्तारूढ़ पार्टी है और उनके खिलाफ लोगों में गुस्सा है, तो बदलाव के लिए लोगों का वोटिंग हो रहा है। लेकिन कई मतदाताओं से मैंने बात की है, वो अपना मत किसे दे रहे हैं वो प्रकट नहीं कर पा रहे हैं और ना ही मैं उतना जानने का इच्छुक होता हूं जो आप किस फला उम्मीदवार को आप वोट कर रहे हैं। लेकिन लोगों में बदलाव को लेके एक उत्सुकता है और बदलाव के लिए इस बार वोटिंग हो रही है। बिल्कुल, ये भी एक राजनीतिक चेतना की ही मिसाल है कि लोग किसे वोट देते हैं ये बताते नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, स्मार्ट वोटर्स। शुक्रिया आपका प्रवीण, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो जो मुद्दे हैं उसके आसपास ये बातें हो रही हैं। जो मुद्दा है वो वहाँ पर एक बड़े पैमाने पर मुद्दा नौकरियों को लेकर है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और जो मजदूरों का पलायन होता रहा है और कोरोना के दौर में जो मजदूर वापस आए थे वो एक बड़ा मुद्दा है। उन्हें लगता है कि बिहार में हमें नौकरी आखिर क्यों नहीं मिल पाती। Introducing